तो क्या हाल चाल, सत श्री अकाल, मैं हूं नियॉन मैन एंड गाइस आज हम लोग बात करने वाले हैं आदित्य धर के बारे में। तो क्या धुरंधर के डायरेक्टर आदित्य धर को इस चीज के लिए एक्सपोज कर दिया गया है? वेल, एक न्यूज के बाद उन्हें थोड़ा सा क्रिटिसिज्म मिल रहा है। आप लोगों को पता ही होगा, धुरंधर मूवी के सॉन्ग्स को सभी लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, बहुत लोगों को पसंद आ रहा है एंड इनमें से काफी सारे ट्रैक्स अडेप्टेशंस है ऑफ सम ओल्ड सॉन्ग्स। वेल, उन्हीं में से एक सॉन्ग हवा हवा के जो ओरिजिनल सिंगर है, ही इज अ पाकिस्तानी, वो फ्यू डेज अगो क्लेम किए थे कि उनके सॉन्ग के लिए ही वॉज पेड $50,000। यस, एक शो के दौरान सिंगर हसन जहांगीर ने क्लेम किया था कि धुरंधर वाले उन्हें 46 लाख रुपीस दिए थे फॉर द राइट्स टू हिज सॉन्ग। एंड इसी चीज को लेकर एक क्रिएटर ईशान फाइल आदित्य धर को क्रिटिसाइज करते हुए यह वीडियो बनाया। ये आदित्य धर कितना बड़ा इंटरनेशनल है, इस बात का तुम्हें अंदाजा तक नहीं है कि धुरंधर के पैसे पाकिस्तान भेज रहा है। तो आदित्य धर ने अपनी मूवीज में 2 गाने चलाए हैं, एक हवा हवा, एक दिल पे तक खाते हैं, और ये दोनों पाकिस्तान के हैं, जिसके लिए इसने पैसे दिए हैं। एक गाने का इसने $50,000 दिया है। अब पाकिस्तान में उसी पैसे से वो कम करेंगे। भाई साहब, पिछले साल ही अपने पे अटैक हुआ था और उसी के बाद ये पाकिस्तान से ही गाने खरीद रहा है। ऑल्सो टॉकिंग अबाउट आदित्य धर, तो वो फाइनली पीक डिटेलिंग वाले मीम्स पर रिएक्ट किए। यस, बेसिकली सभी धुरंधर के एक्टर्स का एक प्राइवेट स्क्रीनिंग चल रहा था एंड वहां से ही राकेश बेदी एक मोमेंट को रिकॉर्ड किए जहां पर आदित्य धर पीक डिटेलिंग के बारे में बात कर रहे थे। आप लोग देख सकते हो। चलो भाई, पिक्चर तो देख लिया, भूख लगी है, कुछ खिलाओ यार, कुछ खिलाओ। आप तो सबको खा गए सर। और कितना खाओगे? Everyone has given their heart and soul to this film, so I genuinely I'm overwhelmed today with whatever the news is coming and whatever peak detailing things are happening. Anyways, while we're on this topic, तो धुरंधर के रिव्यू को लेकर परेश रावल एक आरजे को स्टूपिड बोले। यस, बेसिकली आरजे साइमा अपने ट्विटर में एक रील शेयर की थी विद द कैप्शन हा बेस्ट रिव्यू ऑफ धुरंधर, जहां पर क्रिएटर्स काफी सरकास्टिक रेफरेंसेस रखे थे। पहले आप छोटा सा क्लिप देख लो फॉर सम कॉन्टेक्स्ट। मोनेटाइजेशन देश में इसीलिए हुआ था ताकि पाकिस्तान से आने वाले 500 और 1000 के नकली नोट बैन हो सके, ताकि पाकिस्तान के मंसूबों पे पानी फिर जाए। एक डिटेलिंग आती है। क्या फिल्म है आप? मुझे पता है 18% जीएसटी क्यों लगता है। क्यों? ताकि वो पैसा हम इकट्ठा कर सके और हमसे खड़े कर सके। नो, ताकि वो पाकिस्तान के मंसूबों में पानी फिर। ये पुल याद है जो पुल गिरा था? हाँ यार, हाँ, बहुत बुरा गिरा था यार वो। वो हमने ही गिराया है। क्यों? क्योंकि हमजा ने इंटेल दिया था टेररिस्ट अटैक होने वाला है, हमने पहले ही गिरा दिया ताकि पाकिस्तान के मंसूबों पे पानी फिर जाए। So yeah, परेश रावल को ये चीज देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा एंड वो साइमा को रिप्लाई देते हुए कहे, योर जॉब एज अ स्टूपिड रिपोर्टर इज सिक्योर्ड, नोबडी वांट्स इट। इस पर वो रिप्लाई देते हुए कही कि अपना फैक्ट्स तो राइट करो, मैं रिपोर्टर नहीं हूं, यू आर जस्ट एन एक्टर ह्यूजली डिस्टेंट फ्रॉम योर आर्ट इन रियल लाइफ। नाउ गाइस, आपको पॉकेट ब्रोकर तो डेफिनेटली याद ही होगा, मैंने आपको बताया था इट्स अ ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप अपने लिए एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर सकते हो। मैं भी इसे करंटली यूज कर रहा हूं एंड इसमें क्या बढ़िया न्यू फीचर्स एंड स्ट्रेटेजीज मैंने सीखा यार। उन्हीं में से एक फीचर्स है अल्ट्रेड, जिसमें कि आप रिस्क फ्री ट्रेड्स ले सकते हो यार। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं यार, आप अल्ट्रेड से खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हो फ्रॉम लूजिंग ट्रेड्स। देखो, मेरा प्रेडिक्शन भले गलत था, बट ऑन द ब्राइटर साइड मेरा कुछ लॉस नहीं हुआ। क्यों? बिकॉज ऑफ अल्ट्रेड। यहाँ हर सक्सेसफुल ट्रेड पर आपको नेट प्रॉफिट मिलता है माइनस द फेस वैल्यू ऑफ द अल्ट्रेड, और इसे आप जेम्स के थ्रू खरीद सकते हो प्लेटफॉर्म के मार्केट प्लेस में। भाई, ये टिप ने मेरे को स्मार्टर डिसीजंस लेने में और मेरे सक्सेस के चांसेस को बढ़ाने में बहुत हेल्प किया है। आप भी यहाँ पर सिंपली रजिस्टर कर सकते हो अपने जीमेल, गूगल या फेसबुक अकाउंट के थ्रू विद इन जस्ट अ फ्यू क्लिक्स, और साइन अप करते समय आपको तो एक स्पेशल गिफ्ट भी मिलेगा। अगर आप मेरे प्रोमो कोड NEONMN26 को यूज करते हो तो सीधे आपका फर्स्ट डिपॉजिट डबल हो जाएगा। विड्रॉल्स भी आप यहाँ पर 0% फीस के साथ सिक्योरली कर सकते हो थ्रू बैंक ट्रांसफर्स, ई वॉलेट्स एंड इवन क्रिप्टो करेंसीज। पॉकेट ब्रोकर की तरफ से आपको 24/7 सपोर्ट तो मिलता ही है, बट ऊपर से दे ऑफर 130 प्लस एसेट्स, जिसमें आपको अप टू 92% ऑफ रिटर्न्स मिल सकते हैं, इंक्लूडिंग करेंसी पेयर्स, इंडिसेस, स्टॉक्स एंड क्रिप्टो करेंसीज। तो देर किस बात की गाइस, अभी जाकर पॉकेट ब्रोकर ऐप को डाउनलोड कर लो। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट में दे दिया है, और मेरे प्रोमो कोड को यूज करना मत भूलना फॉर सम एक्स्ट्रा बोनस। एनीवेज, चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं ध्रुव राठी के बारे में। तो ध्रुव राठी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किए फॉर एलिजिडली मिसयूजिंग द आईटी एक्ट। यस, बेसिकली कल वो अपने इंस्टाग्राम में एक रील शेयर किए थे जिसे अपेरेंटली हमारे गवर्नमेंट ने ब्लॉक कर दिया था यूजिंग द आईटी एक्ट। आप रील देख लो, देन मैं आप लोग को इसके नंबर्स एंड क्रेजी रिस्पॉन्स के बारे में बताऊंगा। इस रील पर 16 मिलियन व्यूज थे, लेकिन मोदी सरकार ने आईटी एक्ट का मिसयूज करके इसे इंडिया में ब्लॉक करवा दिया। यह है हालत आज के दिन दोस्तों देश में फ्रीडम ऑफ स्पीच की। लेकिन पता है क्या है, इन लोगों को एहसास नहीं है कि जनता में कितनी ताकत है। अब उन्हें जरा एहसास दिलाते हैं। मैं इस रील को दोबारा अपलोड करता हूं और इस बार इतना शेयर करना कि 30 मिलियन व्यूज क्रॉस हो जाए और डाउनलोड करके व्हाट्सएप पर हर जगह फैला दो। अगली बार 2 बार सोचेंगे ऐसा कुछ करने से पहले। Modi, thank you so much for visiting our country. My friend. Yeah. Sure, Mr. Modi. Thank you so much for visiting our country. Yeah, great.
retirement. Yeah. Thank you. Otherwise, it would be Thank bye bye. Sapna. Funny guy. Funny guy. सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो ओरिजिनल क्रिएटर है वो इस वीडियो पर रिएक्ट करते हुए लिखे थैंक यू भाई, एंड फिर ध्रुव ने अपडेट देते हुए कहा कि विद इन 6 आवर्स ऑफ इट्स अपलोड 1 मिलियन प्लस शेयर्स आ गए उनके रील में. इट माइट बिकम द मोस्ट शेयर्ड वीडियो एवर ऑन इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म. एंड एज ऑफ नाउ जो टारगेट उन्होंने सेट किया था 30 मिलियन का, शायद से वो एक दिन के अंदर ही रीच हो सकता है, क्योंकि इसमें 23 मिलियन व्यूज आ चुके हैं विद 2 मिलियन प्लस शेयर्स. तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं पीएम नरेंद्र मोदी के बारे में. तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ये इन्फ्लुएंसर के वीडियो को अपने स्टोरी में शेयर करके सबको एक मैसेज दिए. बेसिकली क्रिएटर युवराज दुआ अपने इंस्टाग्राम में रील अपलोड किए थे जिसका टाइटल था मोदी पगलू पापा. ही वाज टॉकिंग अबाउट कि कैसे मोस्टली अंकल्स जो हमारे फादर के जनरेशन है वो अपने दोस्त या फिर फैमिली से ज्यादा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की सुनते हैं. तो उन्होंने एंड में अर्ज किया कि प्लीज सर आप एक मैसेज दे दो हमारे फादर को कि उनका शुगर आई है, आप मीठा मत खाइए. वेल गेस व्हाट, पीएम मोदी इसको अपने इंस्टाग्राम में शेयर करके लिखे कि युवराज के बिहाफ में मैं उनके फादर से अर्ज करना चाहता हूं एंड टू एवरीवन एल्स आउट देयर कि प्लीज अपना शुगर इनटेक कम करिए, बी हेल्दी, बी हैप्पी एंड फोकस ऑन योर वेल बीइंग, क्योंकि एक्सेसिव शुगर लेने से आपको बहुत सारे डिजीजेस हो सकते हैं. एंड ऑफ कोर्स ओबेसिटी तो इससे होता ही है. एंड खुद को फिट एंड एक्टिव रखने के लिए योगा भी करिए. ऑब्वियसली युवराज इस चीज को एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे. वो अपने इंस्टाग्राम में लिखे अब तो मोदी जी ने भी बोल दिया पापा मान जाओ प्लीज. सर रियल सा हो गया ये तो. कहां पहुंच गई ये वीडियो, वुड हैव नेवर थॉट. एनीवेज नाउ लेट्स टॉक अबाउट UK07 राइडर. सो UK07 राइडर के फ्रेंड्स उनके फॉर्च्यूनर के एक्सीडेंट रेफरेंसेस को लेकर थोड़ा जोक्स क्रैक किए जिस पर वो भी रिएक्ट किए. यस बेसिकली इस वीडियो में आप लोग देख सकते हो ही इज एंजॉयिंग विद हिज फ्रेंड्स, ही इज हैविंग अ ग्रेट टाइम. वेल वो लोग फॉर्च्यूनर चलाने वाले रेफरेंस को लेकर भी कुछ गाना गा रहे थे. आप लोग UK07 राइडर का रिएक्शन देख लो. एनीवेज अब हम लोग बात कर लेते हैं अलख पांडे के बारे में. सो अलख पांडे इज नाउ अ बिलियनियर, बट इस न्यूज के बाहर आते ही उनकी कंपनी के खिलाफ 200 करोड़ का इनकम टैक्स नोटिस इशू किया गया. यस फोर्ब्स अपना बिलियनियर्स लिस्ट ऑफ 2026 रिलीज किए हैं जिसमें कि अलख पांडे का भी नाम आया एज अ बिलियनियर. वेल इस न्यूज के जस्ट बाद फिजिक्स वाला कंपनी को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से एक 263 करोड़ का डिमांड नोटिस इशू किया गया. बेसिकली टैक्स अथॉरिटीज उनके इन्वेस्टमेंट्स को ट्रीट किए थे एज टैक्सेबल इनकम एंड इसीलिए उनको ये नोटिस इशू किया गया. वेल रिपोर्टेडली PW ये टैक्स ऑर्डर को चैलेंज करने वाला है क्योंकि कंपनी के हिसाब से उनके पास स्ट्रॉन्ग लीगल एंड फैक्चुअल ग्राउंड्स है टू फाइल एन अपील, क्योंकि उनके हिसाब से दिस इज नॉट राइट. एनीवेज अब हम लोग बात कर लेते हैं नोरा फतेही के बारे में. वेल नोरा फतेही माइट बी इन सम ह्यूज ट्रबल. उनके बैंड सॉन्ग वाले कंट्रोवर्सी को लेकर लॉयर्स उनके डिपोर्टेशन को सीक कर रहे हैं इंडिया से. बेसिकली ग्रुप ऑफ 10 लॉयर्स मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को एक लेटर लिखे हैं जहां पर वो डिमांड रखे हैं कि नोरा के इंडिया वर्क परमिट को उन्हें कैंसिल कर देना चाहिए. उनका बेसिक एलिगेशंस ये है कि नोरा फतेही अपने स्टे इन इंडिया को मिसयूज कर रही है बाय एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन प्रमोटिंग कंटेंट जो कि बहुत ही ऑब्सीन एंड वल्गर इन नेचर होता है एंड ये डीपली ऑफेंसिव है टू पब्लिक मोरालिटी एंड डिग्निटी ऑफ वुमेन. लॉयर्स ने पॉइंट आउट किया है कि अंडर दी फॉरेनर्स एक्ट 1946 गवर्नमेंट के पास अथॉरिटी है कि वो उन फॉरेन नेशनल्स के खिलाफ एक्शन ले सकते हैं जिनका हमारे कंट्री में कंडक्ट बहुत ही ज्यादा हार्मफुल है टू पब्लिक डिसेंसी. एनीवेज नाउ लेट्स टॉक अबाउट ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स. तो पाकिस्तान 2026 के ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स को टॉप कर दिया. यस गाइस बेसिकली इस इंडेक्स के थ्रू इंपैक्ट ऑफ टेररिज्म दिखाया जाता है कि एक कंट्री में कितना इंपैक्ट पड़ा है उसका. तो लिस्ट आप लोग पॉज करके रीड कर सकते हो. नंबर 1 में है पाकिस्तान, देन बुर्किना फासो, नाइजर, नाइजेरिया, बाकी भी आप लोग देख सकते हो. एंड इंडिया का रैंक आया 13th में. तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं एयर इंडिया फ्लाइट के एक ह्यूज मिस्टेक के बारे में. तो एक एयर इंडिया फ्लाइट को 4 घंटे मिड एयर रहने के बाद यू टर्न मारना पड़ा. यस बेसिकली ये फ्लाइट दिल्ली से कनाडा जा रहा था एंड एयरलाइन के एक मिस्टेक की वजह से दे हैड टू मेक अ यू टर्न, क्योंकि जो एयरक्राफ्ट को फ्लाई किया जा रहा था उसके पास रेगुलेटरी क्लियरेंस था ही नहीं टू एंटर कनाडा. और ये चीज वो टेक ऑफ के सेवरल आवर्स बाद रियलाइज किए. नाउ ऑब्वियसली क्लियरेंस नहीं था तो उन्हें वापस आना पड़ा. 8 घंटे पैसेंजर्स के वेस्ट हुए क्योंकि 4 घंटे वो गए एंड फिर 4 घंटे वापस आए. एयर इंडिया इसको एज एन ऑपरेशनल इशू टर्म किए एंड उन्होंने इन्फॉर्म किया कि सारे पैसेंजर्स एंड क्रू मेंबर्स आर सेफ एंड सभी पैसेंजर्स जिनको दिक्कतें आए उनके लिए अकोमोडेशन एंड ऑल्टरनेट ट्रैवल अरेंज किया गया. एनीवेज नाउ लेट्स टॉक अबाउट अ ह्यूज बेंगलुरु PG स्कैम. तो एक वुमन ने अपना पर्सनल
एक्सपीरियंस शेयर किया कि जिस पीजी में वो रह रही थी इन बेंगलुरु, उनके लैंडलॉर्ड ने कितना गलत स्कैम किया उनके साथ। आप लोग सुन ही सकते हो पूरा कॉन्टेक्स्ट। मैं बैंगलोर में रहती हूँ, 3 BHK में 2 और लोगों के साथ जॉब करती हूँ इधर। मैं 70,000 सिक्योरिटी डिपॉजिट दे रखा था। मेरे ओनर ने बोला कि उसको फ्लैट बेचना है तो घर खाली करो, तो हमने घर खाली कर दिया। अभी उसने सिक्योरिटी डिपॉजिट में से सिर्फ 18,000 रुपए मेरे वापस करे। 1 महीने का रेंट उसने इसलिए काट लिया क्योंकि अभी वो फ्लैट में रिपेयर वगैरह का काम करवा रहा है, तो कहीं रह नहीं रहा है, तो उसका नुकसान हो रहा है। अरे तो मैं क्या करूँ, तेरा नुकसान हो रहा है तो मैं रिप्लेसमेंट लेके आ जाती अगर तू बोलता तो। 1 महीने का उसने इसलिए काट लिया क्योंकि वो तो हमने अग्रीमेंट में लिखा था कि अगर उसको पेंटिंग करवानी है, उसको कुछ सही करवाना है तो वो उसका रेंट काटेगा, तो वो भी काट लिया। उसके ऊपर उसने कोई चीज खराब हो गई है तो उसका पैसा भी काटा है। बेसिकली 3 महीने का रेंट चूज गया बंदा, और हमने कुछ खराब नहीं करा है, खराब पहले से ही थी चीजें। उसको इन्फॉर्मेशन भी थी उस चीज की। उसने बोला कि कोई बात नहीं, आप खुद ठीक करवा लो। 10 फ्लैट है उसके बैंगलोर में, बहुत पैसे उसके पास, क्या ही कर लेंगे हम। नोटिस उसके घर पे भेजूंगी, 15 दिन में रिप्लाई नहीं आया तो कोर्ट जाना पड़ेगा। ब्लॉक उसने हमें को अलग कर दिया व्हाट्सएप पे। ये भी नहीं कि एक बार बात कर ले, एक्सप्लेन कर ले कि इतनी चोरी करके मिला क्या उसे। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं एक यूएस कंपनी के क्रूअल स्टोरी के बारे में। तो एक यूएस कंपनी को ऑर्डर किया गया टू पे देयर एम्प्लॉय 211 करोड़ रुपीस जब उनके एक डिसीजन की वजह से एम्प्लॉय का न्यू बॉर्न हैड पास्ड अवे। लॉसूट में ये एम्प्लॉय ने क्लेम किया कि उनका एक बहुत ही सीरियस मेडिकल प्रोसीजर हुआ था टू प्रिवेंट अर्ली लेबर। तो अपने एम्प्लॉयर को इस चीज के बारे में इन्फॉर्म की एंड उनसे वो रिक्वेस्ट की थी कि मुझे वर्क फ्रॉम होम दे दीजिए, मैं ऑफिस में आकर काम नहीं कर सकती हूँ इस हालत में ना। उनके ये वर्क फ्रॉम होम रिक्वेस्ट को तो रिजेक्ट किया ही कंपनी ने, ऊपर से उनके सामने 2 टफ डिसीजंस रख दिया गया था। या तो आप ऑफिस आओ, काम करो नॉर्मली, या फिर अनपेड लीव ले लो। जितने दिन आप घर में रहोगे पैसा नहीं मिलेगा आपको। एंड क्योंकि उन्हें हेल्थ इंश्योरेंस की रिक्वायरमेंट थी, शी हैड टू गो टू वर्क एंड जस्ट 2 days लेटर शी वेंट इनटू लेबर। उन्होंने एक बेबी गर्ल को बर्थ दिया मच अर्लियर देन एक्सपेक्टेड। शी वाज जस्ट 4 to 5 months प्रेग्नेंट एंड उनके 1.5 घंटे के बर्थ के अंदर द न्यू बॉर्न पास्ड अवे। एंड इस चीज के लिए कंपनी को 90% रिस्पॉन्सिबल ठहराया गया एंड दे वर ऑर्डर्ड टू पे $22.5 million एज कॉम्पेंसेशन। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं एक बाइकर के बारे में जिन्हें सब लोग सल्यूट कर रहे हैं। तो गाइस, मुंबई के एक बाइकर का वीडियो सरफेस कर रहा है जहां पर वो एम्बुलेंस के लिए पूरे रोड को क्लियर कर रहे थे। यस, जैसे कि आप लोग ये क्लिप में देख सकते हो, कॉन्स्टेंटली वो बाइकर एम्बुलेंस के आगे जा रहे हैं एंड वो आसपास के बाइक्स एंड कार्स को सिग्नल कर रहे हैं साइड हटने के लिए ताकि एम्बुलेंस जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंच पाए। जिन्होंने ये वीडियो पोस्ट किया वो कैप्शन में भी बताया कि ये अननोन बाइकर हमारा तब तक हेल्प किए थे जब तक हॉस्पिटल हम लोग नहीं पहुंचे। He was literally acting like a one-man traffic police। मैं बहुत ही ज्यादा ग्रेटफुल है उनके एंड वी वुड लव टू टॉक टू हिम। प्लीज अगर आप तक ये वीडियो पहुंचता है, रिस्पॉन्ड टू अस। तो चलिए अब कुछ इंटरनेशनल स्टोरीज के बारे में बात कर लेते हैं विच इज रिलेटेड टू लाइनस टेक टिप्स। तो लाइनस टेक टिप्स यूट्यूब से इस वजह से काफी ज्यादा गुस्सा है। बेसिकली अर्लियर दिस ईयर यूट्यूब ने 30 सेकंड अनस्किपेबल एड्स को इंट्रोड्यूस किया था टीवी ऐप यूजर्स के लिए, क्योंकि आजकल काफी सारे यूजर्स यूट्यूब को टीवी में कंज्यूम करते हैं। तो इस पर लाइनस टेक टिप्स यूट्यूब को क्रिटिसाइज करते हुए कहे कि मैं उनसे एक ही सवाल पूछना चाहता हूं, व्हेन विल इट बी इनफ? क्या 30 सेकंड्स आपके लिए काफी होगा? क्या हम लोग वापस वो केबल टीवी वाले जमाने में चल जाएंगे विद 3 मिनट एड ब्रेक्स? प्लीज ऐसा मत करिए। फर्दर वो एआई स्लॉप कंटेंट के बारे में भी बात करते हुए कहे कि आपको भी डिसाइड करना होगा कि आप चाहते क्या हो। आप टिकटॉक, फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम बन सकते हो विच इज फुल ऑफ एआई क्रैप गार्बेज, या फिर आप टेम्पररीली अभी के लिए थोड़ा सा हिट ले सकते हो एंड यू कैन कीप योर सोल एंड आइडेंटिटी एंड बी यूट्यूब। तो चलिए फाइनल स्टोरी के बारे में बात कर लेते हैं विच इज रिलेटेड टू MKBHD। तो MKBHD बताया कि वो $1 million के स्पॉन्सरशिप को टर्न डाउन किए थे। ये क्रिप्टो करेंसी के बारे में बात करने के लिए अपेरेंटली उन्हें $1 million का ऑफर मिला था एंड वो रिजेक्ट कर दिए। उन्होंने एक पॉडकास्ट में बताया कि दुबई कॉन्फ्रेंसेस की तरफ से मुझे काफी सारे इन्विटेशंस आते रहते हैं जहां पर बस मुझे ऑन स्टेज जाकर कुछ क्रिप्टो के बारे में बात करना होगा। वो लिटरली मुझे 7 फिगर्स ऑफर करते हैं कि प्लीज कम टू कतार, बट मेरे तरफ से एक ही रिस्पॉन्स होता है, नो आई डोंट वांट टू। फर्दर बीइंग अ टेक रिव्यूअर, उन्होंने ये भी बताया कि वो कभी भी कोई प्रोडक्ट को रिव्यू करने के लिए पैसे नहीं लेंगे। सो या तो चलो दोस्तों, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को भी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लेना। न्यूज सबमिशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप कुछ न्यूज भेजोगे तो आपको क्रेडिट्स भी मिल सकता है मेरे डिस्क्रिप्शन में। सो ऐसे सपोर्ट करते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।